Welcome friends, it's me Anil Rai. Welcome to our channel Max Wealth. Today we are going to discuss, this price action strategy. Price action trading intraday in Nifty and Bank Nifty. See, अपने पुराने वीडियोस में हमने देखा था कि जैसे यहाँ से निफ्टी लगातार एक करेक्शन फेज में था और ये देखिए 1 2 3 4 5 दिनों के लगातार करेक्शन के बाद लास्ट हमने कहा था कि अब ये एक इनसाइड कैंडल बनना चाहिए। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि पिछले कैंडल के हाफ में रही। हमको देखिए प्राइस एक्शन समझना है। प्राइस एक्शन पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे। जो लोग प्राइस एक्शन के बारे में नहीं जानते हैं वो बता दें कि प्राइस एक्शन मतलब केवल हम प्राइस रीड करके, केवल प्राइस के मूवमेंट को रीड करके हम ट्रेड करते हैं। उसमें हम किसी भी तरह का इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते, केवल हम कैंडल को रीड करते हैं, उनके पैटर्न्स को रीड करते हैं, केवल उसकी बेसिस पे जो है हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करते हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सबसे फुल प्रूफ और एक्यूरेट ट्रेडिंग मेथड है। बाकी सारे इंडिकेटर्स जो हैं, देखिए इंडिकेटर्स सारे के सारे लैगार्ड्स होते हैं और इंडिकेटर्स जब तक आपको इंफॉर्मेशन बताते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी रहती है और कई बार इंडिकेटर्स गलत इंडिकेशन देते हैं। तो इसलिए हम अभी पूरा का पूरा फोकस जो है हम प्राइस एक्शन पे ही करेंगे और हम अपने सारे फॉलोअर्स को ये एडवाइस करेंगे कि वो केवल और केवल प्राइस एक्शन को रीड करने की हैबिट बनाएं। यहाँ हम देखिए बात करेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन अफेक्ट करता है और किस किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा एक अंदाज़ा था कि जब ये सेलिंग रुकेगी, यहाँ पर देखिए सेलर्स रुक रहे हैं, नीचे से बाइंग आ रही है यानी थक रहे हैं पिछले दिन। और आज 27 तारीख को आप देखिए निफ्टी यहाँ पर उसने एक इनसाइड कैंडल बनाई है। ठीक है, ये एक इनसाइड कैंडल है, पिछली कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी है। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये है। और ये भी देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये आपको अगर ध्यान से देखें तो ये एक बुलिश हैमर के जैसा दिख रहा है। नीचे से बाइंग ज़्यादा है, ऊपर की सेलिंग वीक थोड़ी है, बाइंग टेल लंबी है। नीचे की जो टेल होती है वो बाइंग स्ट्रेंथ इंडिकेट करती है, ऊपर की जो विक होती है वो सेलिंग स्ट्रेंथ इंडिकेट करती है। तो और ये जो बॉडी होती है वो बॉडी ये बताती है कि डिसाइसिवली हुआ क्या। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से कि यहाँ नीचे की जो टेल है वो बहुत लंबी है, यानी कि नीचे से बाइंग प्रेशर ज़्यादा रहा, ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी रहा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहा। और अल्टीमेटली किसने विन किया आज के डे में? तो बुल्स ने विन किया, इसलिए ग्रीन कैंडल बनी, अदरवाइज यहाँ पर रेड कैंडल बनी होती। ये ओपन यहाँ हुआ तो क्लोज ओपन के ऊपर होने का मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा रहा। अब इसको हम आइए समझते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करेंगे और आज हमने ट्रेड कैसे और आगे कैसे ट्रेड करना है। जहाँ तक हमने कहा है कि देखिए इसमें हम 5 मिनट के व्यू पे जाएंगे। जब भी हमें ट्रेड करना हो तो हम केवल और केवल 5 मिनट की कैंडल में ही ट्रेड करेंगे, इसके अलावा हम और कोई टाइम फ्रेम चूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए आज 27 को ये देखिए, हम डेली कैंडल पे एक बार पूरी एनालिसिस देख लेते हैं कि डेली कैंडल पे हमने देखा था कि ये देखिए ये 20 अक्टूबर से जो ये फॉल शुरू हुआ था, 20 अक्टूबर से फॉल शुरू हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये एक लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बन रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम कहते हैं यहाँ पे, देखिए ये लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, ये लोअर हाई लोअर लो, अगेन लगभग ये यहीं पर है, लोअर हाई लोअर लो लोअर लो। ठीक है, यहाँ भी लोअर हाई बना। तो आप देखिए ये फॉलिंग पैटर्न होता है, इसमें लोअर हाई लोअर लोज बनते हैं। अब यहाँ से जब इस ट्रेंड को इस जगह पे इसने ब्रेक किया तो इससे हमने क्या किया, जब हमने कनेक्ट किया तो हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ दिखाई थी, इस जगह पे इसने ब्रेक किया था। ये डेट थी हमारी 31 दिसंबर, यानी कि साल के आखिरी दिन इसने रिकवर करना शुरू किया। ठीक है, और नए साल में हमने देखा कि इसने काफ़ी बढ़िया रिकवरी दी, यहाँ से 17,200 से लेकर के और 18,300। तो इसने बहुत ही अच्छी एक रैली दी। इसमें केवल एक रेड कैंडल है, बाकी सारी ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा 10-15 दिन का जो पूरा टाइम पीरियड है, पूरा 15 डेज, ये पूरा का पूरा बुलिश रहा। अब उसके बाद यहाँ से देखिए 18 जनवरी से सेलिंग शुरू हुई और बड़ी फेयर सेलिंग रही। ठीक है, अब देखिए इस सेलिंग के इंडिकेशन को चार्ट में हम कैसे समझें। सेलिंग का इंडिकेशन ये हमें दे रहा था
आप अगर ध्यान से देखें तो ये सेलिंग का इंडिकेशन चार्ट अपने आप से दे रहा था। यहाँ पर देखिए, जब भी ये दोजी किसी एक अप मूव के बाद, देखिए यहाँ पे, यहाँ जब दोजी बनी थी इस तरीके की पूरे सेलिंग के बाद, तो ये एक इंडिकेशन होता है रिवर्सल का। तो दिख भी रहा है कि रिवर्सल की कोशिश हुई और फिर यहाँ से रिवर्सल शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ एक हैमर बना, लेकिन ये हैमर अगले दिन निगेट हो गया और उसके बाद ये नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल पुल बैक बोलते हैं। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि एक दिन के रेड कैंडल के बाद, तो नॉर्मल पुल बैक था और आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए एक परफेक्ट दोजी बनी है, यहाँ पे इस जगह पे एक परफेक्ट दोजी बनी है। ये दोजी जो है इतनी बड़े ग्रीन रन के बाद ये एक कॉशन का साइन होती है। ये हमको कॉशन रहना है कि अब यहाँ पे या तो अब अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बुक कर लें या आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बजाएं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट क्या होगा, इसकी पिछली कैंडल का लो, ये आप यहाँ पर ये अपनी ट्रेल एसएल होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट डे भी ये कैंडल बनी, लेकिन इसका लो यहाँ ब्रीच हो गया, तो कायदे से यहाँ पर से पोजीशन निकल जानी चाहिए थी। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, बट उसके बाद देखिए जरूरी नहीं कि जिस दिन बने उसी के अगले दिन आ जाए, एक दो दिन भी लग सकता है, बट अल्टीमेटली देखिए उसका इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर ये छोटी सी जब इंडिसेसिव एक स्पिनिंग टॉप बनी है, तो ये स्पिनिंग टॉप और दोजी ये सब इंडिसेसिव होते हैं और ये लंबे रन के बाद बनी, तो उसके बाद देखिए फॉल शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है कि ये प्राइस एक्शन में दिखा रहा है कि ये अब ये गिरना शुरू हुआ। अब यहाँ पर भी एक दोजी बनी, लेकिन आप कहेंगे कि क्या ये दोजी हमको माननी चाहिए। देखिए ये दोजी अगर इसके हाई को कोई कैंडल ब्रीच करती तब तो हम कहते कि हाँ अब ये रिवर्सल शुरू हो गया, लेकिन जब तक इसके हाई को कोई कैंडल ब्रीच नहीं करती हम रिवर्सल नहीं मान सकते। अगले दिन देखिए एक ह्यूज फॉल, उसके बाद यहाँ ओपन हुआ। अब ध्यान से देखिए यहाँ से ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी। हमने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रीन कैंडल का बनना, और वो हम क्यों कह रहे थे उसका रीज़न है। देखिए ये ट्रेंड लाइन जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसके ऊपर यहाँ इसने ब्रेकआउट किया था, अब ये देखिए ये जो प्रीवियस डे लो है ये इस ट्रेंड लाइन के ठीक ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन की अपर ट्रेजेक्ट्री अगर इसको देखें तो ये लोज की लाइन है और ये हाईस की लाइन है। ये इस लाइन को इसने रीटेस्ट किया, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया और अब यहाँ से बायर्स को एक्शन में आना चाहिए, ठीक है। तभी ये यहाँ से देखिए इस लो के ऊपर ये बनना चाहिए, यहाँ पे हायर लो बनना चाहिए, ये हमें चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज ये फिर निफ्टी का स्ट्रक्चर, जैसा हमने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि निफ्टी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और ये अगर इसके नीचे अगर ये लो बन जाता है, इसके नीचे इस लाइन के नीचे 16,400 के नीचे अगर निफ्टी चली जाती है तो फिर गिरावट और भी ज़्यादा आ सकती है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ से जो है वो ऊपर बढ़ेगी। और चूँकि बजट का भी समय है तो बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कुछ ऐसे इनसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे कि मार्केट को बूस्ट मिलना चाहिए। और निफ्टी के लेकिन कंडीशन ख़राब है। निफ्टी में मोस्टली सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है जो डेट लेडन कंपनीज़ हैं, और दूसरी जो है आईटी पैक, यही वीकनेस दिखा रहा है। अदरवाइज बैंकिंग सबसे बेटर कंडीशन में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने फिर एक ये बुलिश हैमर बनाया है, ठीक है। ये बुलिश हैमर है। अब ये हैमर, बुलिश हैमर जब ये भी बनता है तो ये रिवर्सल का साइन है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल तो ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड क्या था, ट्रेंड था डाउनवर्ड। अब जब ये डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था तो ये रिवर्सल मतलब अब जब ये इस कैंडल के हाई को ब्रीच करेगा, अगर कल की कैंडल इसके हाई को ब्रीच करती है तो हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन एंटर लेंगे, ठीक है। और इस कैंडल के ब्रीच अंदर अगर रहती है तो हम यहाँ से इसके नीचे अगर जाती है तो फिर यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे इसको नीचे की तरफ। हम अब एक्सपेक्टेड कुछ नहीं कर सकते कि मार्केट में देखिए एक्सपेक्टेंसी पे नहीं चलता, जो दिखता है उसी के बेस पे हमको ट्रेड करना है। कोई भी हम नोशन लेके नहीं चलेंगे कि हो यहाँ से रिवर्स ही करना चाहिए। जैसा होगा, अपन ट्रेडर हैं, हम लोग भैया ट्रेडर हैं, जैसा भी बाजार बस ट्रेंड करे, एक ही जगह पे खड़ा नहीं रहे, बस बाजार ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कहीं भी जाए हमको ट्रेड करना है। तो यहाँ जैसे ही इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर ब्रीच करेगा, हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अपने कैपिटल का 2% का एसएल लेके चलें, अपनी ट्रेडिंग कैपिटल जो भी आपकी है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके 2% का एसएल लेके चलिए और उसके साथ आप इसमें राइड करिए। कभी भी अगर आपका कैपिटल एसएल हिट हो जाता है, काइंडली आप अपने एसएल को रेस्पेक्ट करें और मल्टीपल ट्रेड ना करें। मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड एक दिन में, दैट्स इट,
ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2 से 3 ट्रेड करना चाहते हैं, कोशिश कीजिए एक ट्रेड ही केवल लें 2% के साथ। अगर आपको 2 से 3 ट्रेड लेना है तो ये 1% को भी और कम कर लीजिए। ये एक ट्रेड का जो आपका एसएल होगा उसको बहुत छोटा कर लीजिए, 1% ही कर लीजिए, ठीक है, और तब आप 2 ट्रेड लें। 3 ट्रेड मैं अवॉइड करूंगा कि आप लोग 3 ट्रेड लें, बस 2 ट्रेड बहुत है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि अपना कैपिटल बचा करके रखो, आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंट्राडे में हम जाते हैं कि इंट्राडे में किस तरीके से हम इसको निफ्टी को हम प्ले कर सकते थे। इसको डिलीट करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ आता हूँ 5 मिनट के चार्ट में कि इंट्राडे में 5 मिनट में क्या सीन बना। आप देखिए मार्केट लोअर खुला, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो मार्केट लोअर खुलने के साथ साथ ये इसने एक रेड कैंडल बनाई। शुरू में हमेशा कहते हैं कि 1 घंटे आप ट्रेड ना करो, तो 10 बजे तक तो आप ट्रेड करने की सोचो ही मत। ये 10 बज गया यहाँ पे, तब तक आप ट्रेड करने की मत सोचो, आपको कुछ एक मोटा मोटा डायरेक्शन मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस जिसको होता है ना, ओपनिंग रेंज फॉर्म होने दो। तो ओपनिंग रेंज 1 घंटे की यहाँ का ये इसका हाई था और ये इसका लो था। आप देखो ओपनिंग रेंज यहाँ पे ब्रीच हुई, इस जगह पे ब्रीच हुई, ठीक है। तो अब ये ट्रेंड क्या बन रहा है, ट्रेंड यहाँ सीधा सीधा नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से करेक्शन हुआ, यहाँ ऊपर आया। अब यहाँ जा करके जब आपको ये आने लगा था, तब आप चाहे तो यहाँ ले सकते थे, वरना नहीं भी लिए कोई बात नहीं। जब यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है, इस जगह पे 16,960 पे, ठीक। और उसके बाद आप इस ट्रेंड को राइड करें जब तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं हो, तो ये इस जगह पे, ठीक है। तो ये 16,900 के पास ही है। तो ये बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं दिख रहा है, मुश्किल से मुझे हार्डली 100 पॉइंट्स का ट्रेड दिख रहा है ये, ठीक है, कम ही है, 100 पॉइंट से कम है, लेस देन 100 पॉइंट का निफ्टी में दिख रहा है। तो लेस देन 100 पॉइंट्स है ये, ठीक है। अब उसके बाद असली आपको ट्रेड यहाँ मिल रहा है। जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया, जब ब्रीच किया, तो ये जगह थी असली आपको ट्रेड लेने की। इसलिए कहता हूँ मैं, हड़बड़ी नहीं करना ट्रेड लेने में, कोई बात नहीं, एक ट्रेड सफिशिएंट है दिन भर के लिए। अब यहाँ पर ये जगह थी ट्रेड लेने की 16,900 मान लीजिए, 16,900 इस जगह पे एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रेड लेना है। ये आपका एसएल था। तो आपको 12 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लिया आपने, कोई बात नहीं, यहाँ आपने किया। अब यहाँ से देखिए जब ट्रेंड बन रहा है, तो अब आपको सीधे देखना है कि ये यहाँ से बना, लो बना, ये हाई बना, इसका लो बना, फिर उसके बाद हाई बना। तो अब अपना जैसे ही इसके ऊपर गया, आप यहाँ पर अपना एसएल ले आइए और इसके बाद उसको राइड करिए। इसके बाद फिर ये थोड़ा सा लो बना, तो ये देखिए इसका लो यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोज, ठीक। जैसे ऊपर बना, आप इस यहाँ पे अपना एसएल ट्रेड कर लें, ये न्यू एसएल, SL1 SL2 राइड करिए। फिर ये देखिए, फिर ये हायर हाई, ये हायर लो, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा SL जिसको हमको ट्रेल करना है। और अब यहाँ आ गए आप। अब देखिए जब इस पॉइंट पे आए थे, तो आप इस पॉइंट पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ओपनिंग रेंज के बराबर आ गया। तो यहाँ अगर आपको 50% पोजीशन आपने यहाँ निकाल सकते हैं, 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। 50% प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी को ट्रेल होने दें, इसके स्टॉप लॉस के साथ। और जब आप देख रहे हैं कि यहाँ तक पोजीशन आ गई है, तो अब इसके ऊपर जब भी ये बने, तो अब ये इसका जब एक कैंडल बनी, तो ये इसका नया लो हो गया। तो अब इस पे स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और जैसे यहाँ पे हो आप एग्जिट कर जाइए। तो बाकी पोजीशन आपके यहाँ पे अपने आप फुल एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द वे टू ट्रेड प्राइस एक्शन इन निफ्टी एंड इट्स अ वेरी गुड। आज देखिए निफ्टी ने कहा 16,900 से लेकर के आपको 17,150 लगभग 17,150, ठीक है। तो 250 पॉइंट, 250 पॉइंट्स का ट्रेड आपको मिला यहाँ पे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं हम कि आज की हमारी ट्रेड बैंक निफ्टी में कैसी रही। बैंक निफ्टी के अंदर में जैसे कि हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी की पोजीशन बेटर है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें, हमने उसकी एनालिसिस भी की हुई है कि डेली टाइम फ्रेम पे देखें, हमारा ये रेड कैंडल है कल, यानी कि प्रीवियस सेशन में 25 जनवरी को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए इसने एक बुलिश
कैंडल बनाई थी ये, ठीक है। ये पूरी पूरी बुलिश एनगल्फिंग थी, इसने कर ली थी। आज इसका ओपन यहाँ हुआ, जब ओपन यहाँ हुआ तो यहाँ से ओपन होते ही, अब चूंकि बुलिश एनगल्फिंग बहुत अच्छा बुलिश रिवर्सल का साइन होती है, तो हम यहाँ पर रेडी हैं ट्रेड लेने के लिए। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन बना तो हम उसी बुलिश बुल व्यू के साथ ही जाएंगे और यहाँ पे हम तुरंत ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ठीक है। तो ये 37,000 और स्टॉप लॉस हमारा होता है 36,400, तो 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आप इसको कम भी कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन मिनिमम आप मैक्सिमम 2% से ऊपर का ना रखें, 2% का अपना रखें कैपिटल का, उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस और इसी के हिसाब से क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे कितने लॉट्स आपको लेने हैं। उसके बाद आप यहाँ से लॉन्ग करें और फिर इसके में ट्रेड करना है। अब इसको हम देखते हैं क्या लॉजिक है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ भी वही सिस्टम है। प्राइस सेक्शन में आप देखिए ये लगातार एक फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री में चल रहा था, यहाँ पे इस जगह पे ब्रेक हुआ, उसके बाद लगातार अब देखिए यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी एक इनडिसिसिव कैंडल, एक दोजी बनी है, स्पिनिंग टॉप बना है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन था, इसलिए इसके हाई के पास से एक गिरावट शुरू हुई। लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट निफ्टी से कम है, और ये एक बड़े रेड कैंडल के बाद देखिए ये कैंडल बताती है इसकी बायर्स बहुत डिसिसिव हैं। बैंकिंग सेक्टर को लेकर के जो है मार्केट स्ट्रांग है, तो बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, पहले हम बात कर रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर ही पहले लीड करेगा। आप देखिए यहाँ पे हमने कहा है कि बजट के पहले पहले पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये लाइन ब्रेक हो जाए, और बजट के बाद ये 41,200 तक भी ये जा सकता है, ये हमारा अपना व्यू है। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे करना था हमको आज, इसमें ट्रेड किस तरीके से हमको इनिशिएट करना है उसको देखिए। केवल प्योर, कोई इंडिकेटर नहीं हम यूज़ कर रहे हैं, केवल प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन। अब देखिए 17 को ये ओपनिंग रेंज है, ओपनिंग रेंज यानी शुरू के 1 घंटे की रेंज, यहाँ का ये हाई और यहाँ का लो हमने देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या हुआ, पहली कैंडल रेड, उसके बाद तेज़ी से ऊपर बढ़ा। हमें यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना, 1 घंटे तक कोई ट्रेड करना ही नहीं, तो 10 बजने 10 साढ़े 10 हो गए, हमारे पास पूरे 1 घंटे की व्यू मिल गई। इस 1 घंटे की व्यू में आप ध्यान से देखो कि जब ये नीचे गिर करके ऊपर गया, जब इसने फिर जब इसने दोबारा रीटेस्ट किया है अपने इस इनिशियल हाई को, तो वहाँ से गिरावट आई। आप चाहें तो यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हैं इसके टारगेट के लिए, और वैसा ही हुआ। आप देखो एक गिरा, सीधी लाइन खींची आपने, और ये आप इसको राइड करते रहो जब तक कि यहाँ टच नहीं कर देता। ये पोजीशन था एग्जिट का। अगर आपने ये ट्रेड नहीं भी ली तो कोई बात नहीं, अब यहाँ ये ट्रेड लेने की जगह थी। जैसे ही इस ट्रेंड को ब्रीच किया इस जगह पे, तो आपने 37,000 पे आपने यहाँ पर एंट्री ली। 37,000 की ये पोजीशन लाइन है जहाँ पे आप लगभग कर रहे हैं, और यहाँ पर आप एंट्री लें। स्टॉप लॉस आपका वही है, ये लो, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो था इसका, ये एसएल। और उसके बाद देखिए यह कहीं इसने रुका ही नहीं, यही रुका है ही नहीं, और ये इसने हायर हाई यहाँ तक बनाया और ये फिर हायर लो बनाया, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद आप वेट करो कि अगर इस लाइन तक आता है, ये आपका एसएल, ये आपका एसएल हो जाता है प्रीवियस का ओपनिंग रेंज। अगर ये न्यू एसएल है, SL1 SL2, ठीक है। अब यहाँ अगर आता है तो आप निकल जाएंगे, लेकिन ये नहीं आया। अब अगला एसएल आपका हायर लो, ये SL3 हो जाएगा। आप इसको ट्रेल करो, अगेन हायर हाई हायर लो, आप वेट करो अगर इसको ब्रीच करता है तो, लेकिन फिर ऊपर चल दिया तो अब ये आपका ट्रेल हो जाएगा, SL4 हो जाएगा। अब ये ऊपर तक जा रहा है, और उसके बाद आप देखिए कायदे से ये जो प्रीवियस डे का जो क्लोज था, यहाँ पर आपको 50% अगेन 50% प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी 50% आपकी पोजीशन है उसको आप चलने दें, अगेन इसी SL4 के साथ ट्रेड होने दें। और ये यहाँ गया, यहाँ चाहे तो आप बुक कर सकते, लेकिन आपको कैसे पता कि ये बुक हो रहा है, आपको ये समझने में मुश्किल होगी। तो उसका एक सबसे सिंपल तरीका, अगर बैक टू बैक 2 कैंडल रेड दिखे आपको, जिसने कि पिछले कई, देखिए यहाँ पे 3-4 आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ की कैंडल अब छोटी होने लगी हैं और बैक टू बैक ग्रीन रेड कैंडल बड़ी होने लगी हैं। जब भी ये कलर चेंज हो और कैंडल बड़ी होने लगे, ये साइन है कि अब सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ ग्रीन कैंडल बड़ी, रेड कैंडल छोटी है, और फिर बनी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। तो ये अब देखो ये बुल्स बियर की फाइट चल रही है, यहाँ पे अल्टीमेटली बुल्स विन किए। लेकिन यहाँ पर देखो एक छोटी ग्रीन कैंडल, उसको तुरंत यहाँ पर इसने इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया। ये देखिए आप, ये इनगल्फ कर ली इसने,
इस कैंडल 5 मिनट के कैंडल ने पिछले 2 कैंडल को इनगल्फ किया है। यहाँ ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था कि एक रेड कैंडल ने 2 कैंडल को इनगल्फ किया। यहाँ पर ऐसा हुआ था, बस उसकी ठीक नेक्स्ट कैंडल हुई ग्रीन बन गई, बट यहाँ इनगल्फ किया और उसके बाद रेड कैंडल बनी। इस जगह आपको निकल जाना चाहिए, ये एग्जिट है आपका। और अगर आप यहाँ एग्जिट नहीं भी करते हो तो आपका SL4 ये पड़ा हुआ है, और अब देखो SL4 पे अपने आप ये आया और आपकी पोजीशन एग्जिट हो गई। उसके बाद मार्केट भले ऊपर जाए, वो आपको नहीं करना है। आपकी ट्रेडिंग है, ये आपको मिला 37,000 से 37,700 700 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है ये, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको सिंपल रखना है और अपनी माइंड को सिंपल रखना, अपने एनालिसिस को सिंपल रखना है और उसी के हिसाब से ट्रेड करना है। कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई RSI नहीं, कोई स्टॉकेस्टिक्स नहीं, कोई ADX नहीं। ये सब आप, मैं बताऊं, अगर आप सारी ट्रेडिंग करने के बाद जब आप प्राइस एक्शन पे आओगे तो आप पाएंगे ये कि ये ज़्यादा आपको यूजफुल रहता है डिसीजन लेने में। और प्राइस ADX भी फॉलो करता है कैंडल को ही, RSI भी फॉलो करता है कैंडल को ही। तो वो आपको जब तक इन्फॉर्मेशन देते हैं तब तो मार्केट मूव कर चुका रहता है, ठीक है। और कई बार गलत इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, ठीक है। तो अपने को इंडिकेटर, मैं नहीं कहता कि इंडिकेटर जो है वो सारे के सारे यूजलेस होते हैं, इंडिकेटर का भी अपने महत्व है और इंडिकेटर से ट्रेडिंग करके भी लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाते हैं। बट ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पूरा फोकस प्राइस एक्शन पे दो, कैंडल पे दो, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी लर्निंग बहुत बढ़ जाएगी। आप जिस दिन प्राइस को समझना सीख गए, उस दिन मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी मार्केट में आपको लॉस नहीं दे सकता। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो अकाउंट है वो हमेशा ग्रीन में रहेगा। अच्छा, देख लेते हैं अब। ये देखिए, रिलायंस ड्रैगर रहा, इन्फोसिस ड्रैगर रहा, तो IT पैक में बहुत ज़्यादा सेलिंग रही है, रिलायंस ने नीचे किया। बैंकों में देखिए, एक्सिस बैंक ग्रीन, SBI ग्रीन, ये मार्जिनली रेड है, ठीक है, ये मार्जिनली रेड है। कोटक बैंक ग्रीन, SDFC भी मार्जिनली रेड है। इसी वजह से बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी बड़ी उसने अपनी रैली बनाई है। जो ये केवल हाई वेट, जिनके वेटेज अच्छे हैं उनको ही स्टॉक हमने यहाँ रखे हुए हैं और उसके बेस पे आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम आगे प्राइस एक्शन पर और वीडियो लेकर के आएंगे। अब पूरा का पूरा फोकस हमारा प्राइस एक्शन पे रहेगा और हम आपको प्राइस एक्शन डेली किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकता था इसके आगे करेंगे। अब नेक्स्ट डे का हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, देखिए नेक्स्ट डे की प्लानिंग हम इस तरीके से करेंगे कि आज की हमारी कैंडल का ये हाई हो गया और हमारी कैंडल का ये लो हो गया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एक्सपेक्ट करें, इस कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही जाएंगे हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, ठीक है। और अगर इसके नीचे आता है तो हम शॉर्ट करेंगे। इस एरिया में हम वैसे तो अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर इनकेस किसी वजह से कैंडल बीच में खुलती है और ग्रीन बनाने लगती है तो भी हम लॉन्ग करेंगे विद दिस स्टॉप लॉस, ठीक है, इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन फिर वही कि हम तुरंत खुलते ही ट्रेड नहीं करेंगे। एटलीस्ट 1 घंटे का, 1 आवर का आप वेट करो। उसमें अगर मार्केट भाग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, भागने दो उसको, ठीक है। लेकिन अगर खुलते ही मार्केट इस एरिया को ब्रीच कर रहा है, अपने पिछले हाई को ब्रीच कर रहा है, पिछली कैंडल के हाई को ब्रीच कर रहा है, तब आप तुरंत ट्रेड ले लेंगे, तब आप 1 घंटे का वेट नहीं करेंगे। अगर इस हाई के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ओपनिंग, ये बैलेंस ओपनिंग है। अगर पिछले कैंडल के बीच में एंट्री, कोई भी कैंडल खुल रही है, ओपनिंग हो रही है, तो इसको बैलेंस ओपनिंग बोलते हैं। और अगर इसके बाहर होगी तो इम्बैलेंस, ये भी आपको हम बताएंगे। जैसे ये सारी इम्बैलेंस कैंडल्स हैं और ये जो है ये बैलेंस कैंडल है, पिछली कैंडल के अंदर ये जो खुल रही है तो ये बैलेंस कैंडल्स हैं। तो जिसको हम IB कैंडल या इनसाइड बाहर अलग होता है, इम्बैलेंस कैंडल्स अलग होती हैं, ठीक है। तो ये हम सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे और हम इस डिस्कशन के दौरान ही आप बहुत कुछ चीज़ें जान जाएंगे। यहाँ पर देखो, अगर कल फिर इस प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर ओपनिंग होती है और जब ग्रीन बनना शुरू होता है तो हम तुरंत लॉन्ग ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। इसका एक टारगेट रखेंगे। यहाँ पर अगर हमको कहीं भी रेजिस्टेंस मिलता है तो हम सेल कर लेंगे, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन है कि इसके ऊपर तोड़ के जाएगी और हमारा टारगेट ये रहेगा, ये हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। प्राइस एक्शन की डेली व्यू हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, प्राइस एक्शन का ये वीडियो पसंद आया, तो आप ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और
हमारे चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जितने भी और नए नए वीडियोस प्राइस एक्शन पे लेकर के आएंगे आपको उसकी जानकारी मिले, आप ट्रेड कर सकें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अलावा और किसी में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जिनकी कैपिटल बहुत कम है वो शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, बट फिर भी हमेशा लिक्विड शेयर्स में जाएं, इलिक्विड शेयर्स में ट्रेड ना करें, ठीक है। जो मोस्टली एफएनओ के शेयर्स हैं उनमें ट्रेड करें, और उसमें भी सारे एफएनओ के शेयर्स नहीं, जो टॉप 10-20 शेयर्स हैं जो बस उसी में ट्रेड करें। और जिसकी कभी भी इंट्राडे ट्रेड हम इंट्राडे के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे करें, बट इंट्राडे ट्रेड कभी भी आप 100 रुपये से नीचे के शेयर में नहीं करें। उसका भी रीज़न हम आपको आगे बताएंगे क्यों नहीं करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इट्स मी अनिल राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ हैप्पी टाइम एंड हैप्पी ट्रेडिंग।